Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 166. स्टूडेंट्स हम इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे. अभी जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है कम्पैक्ट डिस्क यानी सीडीज़. आपने देखी होंगी, ठीक है. सीडीज़, डीवीडी, इस पर हमारे पास उन पर हमारे पास जो हमारा डाटा होता है उस पर स्टोर हुआ होता है, ठीक है. उनको हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं. जैसे हमें प्रोग्राम्स वगैरह, सॉफ्टवेयर की भी सीडीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स की भी होती हैं, हमारी गेम्स की भी होती हैं. ये सारे जिस पे डाटा स्टोर हुआ होता है, जितनी भी सीडीज़ होती हैं, तो ये हमारे पास उनकी बात हो रही है कम्पैक्ट डिस्क की. अब इस पे हम डाटा को किसके ज़रिए स्टोर करवाते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि पहले जो हमने डाटा को स्टोर किया था ऑडियो वीडियो कैसेट्स में, उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से डाटा को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डाटा को स्टोर किया था. अब यहाँ पे हम लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से डाटा को स्टोर करेंगे. This is based on laser technology. It is the model of plastic disc on which digital data is stored in the form of microscopic reflecting and non-reflecting spot, which are called pits and lands. यानी कि हम यहाँ पे इस पे ये हमारे पास एक प्लास्टिक की यहाँ पे बनी हुई आपको ये नज़र आती है. ये प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है, ठीक है. प्लास्टिक बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल से बनी हुई होती है, और इसकी ये जो सरफेस होती है आपको नज़र आ रही थी, बहुत शाइनी सी नज़र होती है. इसकी सरफेस जो होती है बहुत शाइनी सी होती है. तो इसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग यानी कि दोनों स्पॉट्स होते हैं. रिफ्लेक्टिंग भी स्पॉट्स होते हैं और नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स होते हैं. जो रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स होते हैं उनको हम पिट्स कहते हैं, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स होते हैं उनको हम लैंड्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमारे पास पिट्स और लैंड्स की हेल्प से हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स. पिट्स आर द स्पायरल ट्रैक्स. पिट्स हमारे पास स्पायरल ट्रैक्स होते हैं इनकोडेड ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द सीडीज, एंड द लैंड्स आर द एरियाज बिटवीन द पिट्स. स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपको सीडी नज़र आ रही है. आपको पता है कि सीडी की जो सरफेस है आपको नज़र आती है वो बहुत शाइनी सी सरफेस होती है. अब उसकी सरफेस तो शाइनी होती है, लेकिन वहाँ पे देखिए आपको ये ट्रैक्स बने हुए होते हैं. ये ट्रैक्स बने हुए होते हैं यहाँ पे. ये जो आपके ऊपर की यानी कि इस तरह जो बना होगा, इस ट्रैक को हम बोलते हैं कि लैंड है, यानी कि ये हमारे पास नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है. पिट यानी कि ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है. पिट्स और लैंड यानी कि पिट हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, और हमारे पास लैंड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा. अब यहाँ पे देखिए, our fine laser beams scan the surface of the rotating disc to read the data, and pits the land reflect different amount of laser light falling on the surface of the CDs. The pattern of different amount of the laser reflected by the pits and the land is converted into binary data. यानी हमने एक लेज़र की हेल्प से हमने क्या किया कि लाइट को क्या किया, फॉल करवाया लैंड और पिट्स पे. लैंड हमारे पास क्या हुआ, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, मीन्स इसने हमें ज़ीरो दे दिया, मीन्स नो डाटा, यानी कि कोई भी डाटा स्टोर नहीं हुआ. तो जब हमने दोबारा लेज़र से लाइट को जो है वो फॉल करवाया पिट्स के ऊपर, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग पार्ट है. तो यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी तो हम यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होगा, ये डिटेक्टर जो होगा हमारे पास बताएगा कि 1, यानी कि यहाँ पे जो बाइनरी नंबर आएगा 1, मीन्स कि यहाँ पे डाटा जो है वो पिट्स पे स्टोर हुआ होगा. इसी तरह लैंड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और पिट हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है. The presence of pits indicate 1 and the absence of pit indicate 0. जहाँ पे पिट मौजूद होगी मीन्स कि वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मीन्स, और जहाँ पे पिट मौजूद नहीं होगी वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. A CD कैन स्टोर, एक CD जो है वो स्टोर करती है 600 मेगाबाइट ऑफ कंप्यूटर डाटा, यानी कि कंप्यूटर डाटा का 600 मेगाबाइट कंप्यूटर डाटा को वो स्टोर कर सकती है. और DVD स्मॉल साइज DVD जो होती है वो स्मॉल साइज होती है एज़ कम्पेयर टू CD, इज़ एबल टू स्टोर अप टू 17 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा, यानी कि ये 17 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लैश ड्राइव. अब आपको पता है फ्लैश ड्राइव हमारे पास क्या है, ये अनदर स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास. It also an electronic based device consists of a data storage ICS. A flash drive is a small storage device that can be used to transport file from one computer to another. They are slightly larger than stick of gum, yes, yet may be
These devices can carry all over the homework for entire year. You can keep one of a keychain and carry around a neck and attach it to your book bag. स्टूडेंट्स, आपने फ्लैश ड्राइव यानी कि आपने सबने देखी होगी फ्लैश ड्राइव की। हमारे पास जो है वो है हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास यूएसबी। अब आपने सबने फ्लैश देखी होगी। यूएसबी में आप क्या कर सकते हैं, अपना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आप एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना जितना भी टास्क जो आपने थ्रू आउट द ईयर आपने उसके ऊपर अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म किया, उस सारे को आप इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप कितना ही डाटा जो है वो कितनी ही देर के लिए, कितने ही अरसे के लिए इसके अंदर अपने डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं और इजीली आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। एज अ की चेन में आप इसको एज अ राउंड नेक लॉकेट वगैरह में भी लोग डाल लेते हैं और अटैच इट योर अवर बुक बैग, अपने बुक बैग में भी। एंड फ्लैश ड्राइव इज़ ईजी टू यूज़ और ये मतलब कि आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाई होगी, चाहे आपने वर्ड पे बनाई है, पावर पॉइंट पे बनाई है, उस सारे को आप क्या कर सकते हैं, इस फ्लैश ड्राइव पे आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपने उसको दोबारा उस डॉक्यूमेंट को दोबारा अगर आपने किसी का शेयर करना है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्लैश ड्राइव हमारे पास एक परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल भी है और इसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए भी। थैंक यू सो मच।